अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आपको पता है कि हमने अपने मैथ 9th वाले लेक्चर स्टार्ट किए हुए। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। इसमें से आपका बड़ा सवाल आना है, लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो स्टूडेंट, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है। सबसे पहले जो आपके पास ये सम्स है, इसको आपने x के इक्वल रखना है। जी स्टूडेंट, ये देखिए x क्या आपने क्या रखना है, इसको x के इक्वल रखना है। x के इक्वल जब आप रखेंगे तो 0.8176 मल्टीप्लाई 3.64। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जी स्टूडेंट, अब आपने इसका लॉग लेना है। तो ये x के साथ भी हम क्या ले लेंगे, लॉग, और इक्वल में भी क्या लोगों को लॉग। ठीक है, 0.8167 मल्टीप्लाई 13.64। जी, तो इसके बाद लॉग का लॉ अप्लाई करना है। तो आप क्या लिखोगे, लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग। आपको पता है लॉग के रूल के मुताबिक अगर मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लॉग 0.8167 प्लस लॉग 13.64। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका लॉग लेना सबका। जी स्टूडेंट, आप देखिए लॉग एक्स, ये साथ साथ में चलता रहेगा लॉग एक्स जो है। जी स्टूडेंट, अब पहले आपने इसका करेक्टर्स यानी खासा लिखना है। ठीक है जी, तो करेक्टर्स लिखने का ये तरीका होता है कि जो आपका पहला होता है ना, यानी कि क्या कि पहला जो आपका नॉन जीरो डिजिट है वो आपका है 8। तो यहां पर आप इसका रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे पहले नॉन डिजिट के बाद। तो अब नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के दरमियान हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर है, तो हमारा खासा आएगा 1। लेकिन ये याद रखना है कि अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस राइट साइड पे हो तो खासा माइनस आएगा, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेफ्ट साइड पे हो तो फिर क्या आएगा, खासा प्लस आएगा। तो अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा राइट साइड पे, पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बीच एक फिगर है, तो हमारा खासा आएगा -1। करेक्ट, इसका क्या आएगा, -1। इसका आपने लॉग लेना है, कैलकुलेटर पे सीधा लॉग लिखना है, इशारे के बगैर, इशारे नहीं लिखना। 8176 इसका हम लॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर पे। 8176 जब लॉग लेंगे तो 9.25 आएगा। 0.9 हमारे पास है 9125 प्लस लॉग 13.64। इसका भी पहले करेक्टर्स यानी खासा लेना है। नॉन डिजिट आपका 0 है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, पहला नॉन जीरो डिजिट आपका 1 है, उसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के बीच में एक फिगर है, तो खासा इसका क्या आएगा, प्लस। अब ये देखिए स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट आपका माइनस लेफ्ट साइड पे है, तो आपके पास खासा क्या आएगा, प्लस में 1 पॉइंट। उसके बाद ये 1364, इसका लॉग लेना है, इशारे के बगैर, इशारे नहीं लिखना। कैलकुलेटर पे आपने जस्ट ये हम लिखते हैं लॉग, लॉग लिख के 1364। जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास जो लॉग आएगा वो आएगा 1348। 1348। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनके जो खासे हैं यानी करेक्टर्स, इनको लैदा कर देना है और मेंटीसे को लैदा कर देना है। जी स्टूडेंट, देखें लॉग एक्स, आप क्या लिखोगे, माइनस, और खासा जो मेंटीसा होता है वो हमेशा प्लस होता है, वो माइनस नहीं होता। 0.125 प्लस, इसमें से भी खासा लैदा कर देना है, 1 आ जाएगा, प्लस 0.348। इस फ्रेंड यहां तक क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखना है, ये हमारे पास प्लस का 1 है और ये किसका है, सॉरी ये माइनस का 1 है, ये प्लस का, आपस में कट हो जाएंगे। 0.7925 और 0.1348 को आपने कैलकुलेटर में प्लस करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा log x जी माइनस
और +1 कट कर देना है इसको, और इसको अपन में कैलकुलेटर में प्लस करना है। जब हमने ये प्लस किया तो हमारे पास आंसर है 1.075। जी स्टूडेंट क्लियर है जी। अब यहां से ये जो लॉग है आपका ये उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एक्स लिखना है आपने, ठीक है। इसको एंटी लॉग आपके पास क्या है 10475 जी। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग आपने सिर्फ मेंटी से वाली साइड का लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कैलकुलेटर पे जब आपने लेना है तो आपने पहले शिफ्ट लिखना है, शिफ्ट फिर लॉग, शिफ्ट के बाद फिर लॉग, फिर हम लिखेंगे 0475। जब आप ये लिखोगे तो आपके पास आएगा 115। अच्छा स्टूडेंट आपने याद रखना है ये जो एंटी लॉग वाला है जो भी लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें आपने 1 प्लस करना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो नीचे हमने 2 पॉइंट लेफ्ट साइड से 2.12 फिगर गिनकर यहां पर इसका इशारिया लगाना है। तो ये आपका आंसर है जी स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, 8, 9 और 0.5 और इसकी रेज टू पावर है 1/, आपके पास 8। इसी का पार्ट 2 जी। स्टूडेंट आप देखें सेम वही मेथड है जी। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल रखना है, इसके इक्वल रखना है x के जी स्टूडेंट्स। ये देखें इसको हमने x के इक्वल रख लिया, हमारे पास आ गया 7, 8, 9.5 और रेज टू पावर 1/8। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये मैंने रेड से इसीलिए सामने लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी जी स्टूडेंट। अब x के साथ ही हम क्या ले लेंगे log x, इसके साथ भी log आ जाएगा log 7, 8, 9.5 रेज टू पावर 1/8 जी स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप पे आपने लॉगरिथम का रूल अप्लाई करना है। तो आप क्या लिखोगे log x, लॉगरिथम के रूप में जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है 1/8 log 7, 8, 9.5 जी स्टूडेंट्स क्लियर हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है log x सेम 1/8 log। अब इसका हमने log ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा लिखना है। हमारा ये नॉन जीरो डिजिट है 7 के बाद। अब ये पॉइंट और नॉन जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है पॉइंट इसके दरमियान 2 फिगर्स हैं और रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो इसका जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद आपने लॉग लेना है, कैलकुलेटर पे 7, 8, 9, 5 इशारिये के बगैर इशारिया नहीं लिखना। जब हम इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3 नहीं सॉरी हमारे पास जो लॉग लेंगे तो 2.8974 आ जाएगा, 8974 जब इसका कैलकुलेटर पे आप लॉग लोगे। हाँ जी नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी। अब ये जो 2.8974 है इसको आपने कैलकुलेटर पे 8 पे डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3622। ये स्टूडेंट क्लियर है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग है, इधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो x लिखोगे आप एंटी लॉग क्या आ जाएगा जी आपके पास 0.3622 जी स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। ये राइट साइड पे जो मेंटिस है सिर्फ इसी का एंटी लॉग आपने लेना है।
मैंटीस हमारे पास है 3.3622। तो आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले शिफ्ट लिखना है, ठीक है। शिफ्ट लिखने के बाद आपने लॉग लिखना है, शिफ्ट लॉग, और फिर इसके एंटी लॉग लेना है। तो आपके पास आएगा 23 एक्स इक्वल किसके आ जाएगा 2302 जी 02। ये स्टूडेंट ये आपके पास है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि एंटी लॉग वाली जो सम्स होती है उसके लेफ्ट साइड पे जितना भी हिस्सा होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये जीरो है, जिसका कैरेक्टर जीरो है, तो जीरो में हम 1 प्लस करेंगे, हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से आपने 1 के बाद इशारा लगाना है यहाँ पर। तो यही आपका आंसर है ये स्टूडेंट। अब हम इसी के क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी का स्टूडेंट पार्ट 3 है जी हमारे पास। पार्ट 3 की सम्स हम पहले लिखते हैं। जी स्टूडेंट देखें पार्ट 3 0.678 6 7 और 8 मल्टीप्लाई 9.01 और ओवर आपके पास आ जाएगा जी 0.023 और 4। ये इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है आपके सामने। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन का सेम वही तरीका है जी, कोई नया मेथड नहीं है। आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले x के इक्वल रखना है, x, ठीक है जी। सेम वही सम 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और ओवर आपके पास आ जाएगा 0.0234 जी स्टूडेंट। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, लॉग x, इधर भी आप लॉग लिखोगे, ठीक है जी। ब्रैकेट डालोगे 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और ओवर आपके पास है 0.0234 जी स्टूडेंट। अब हमने इसके लॉग का रूल अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे लॉग x जी, लॉग क्या आ जाएगा 0.678 मल्टीप्लीकेशन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी लॉग 9.01 और नीचे आपके पास डिवीजन है तो आपको पता है माइनस में चेंज होती है लॉग 0.023 और 4 जी स्टूडेंट। अब हमने इसका लॉग ले लेना है, लॉग x जी स्टूडेंट। सबसे पहले आपने देखना है पॉइंट के बाद ये पहला नॉन डिजिट है, ठीक है 6 और पॉइंट के बीच में हमारे पास कितना है जी, एक फिगर है, ठीक है। जब एक फिगर होगी तो हम इसको, अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ले लेंगे। तो हमारे पास अब देखना है कि रेफरेंस पॉइंट जो राइट साइड पे है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने 6 7 8 कैलकुलेटर पे लिखना है और इसका लॉग लेना है। तो आपके पास आएगा 8312 प्लस नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये आपका नॉन डिजिट है यहाँ पर, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है पहला 9, तो 9 और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में आपको कोई भी फिगर नहीं है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0। अब हमने लॉग लेना है 901, इशारे के बगैर आपने कैलकुलेटर पे लॉग लिखना है, फिर 901 लिखना है तो आपके पास आएगा 9547 माइनस जी स्टूडेंट। अब देखें ये आपका है नॉन डिजिट 2, अब 2 और पॉइंट के दरमियान हमारे पास 2 फिगर है और रेफरेंस पॉइंट क्योंकि राइट साइड पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस आएगा, आप क्या लिखोगे -2, ठीक है। और उसके बाद 2 3 4 इसका आपने लॉगरिथम में इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो वो आपके पास आ जाएगी 3692 जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो अलग कर देने हैं और मल्टी से अलग कर देने हैं। तो आप क्या लिखोगे -1 प्लस 0.678
8312 प्लस 0.9547 माइनस, अंदर आ जाएगा आपके पास -2 और प्लस 0.3692। जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखें स्टूडेंट्स, log x इक्वल जी, ये +1 आपके पास एज इट आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है, पॉइंट लगाओगे 0.8312 प्लस 0.9547 और ये देखिए स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा +2, ठीक है, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस आपके पास आ जाएगा 0.3692। जी स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, log x कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, तो आपके पास रह जाएगा प्लस का 1, इन दोनों को प्लस कर देना, 0.8312 और 0.9547 को कैलकुलेटर पे जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.785 1.7859 और माइनस हो जाएगा 0.3692। जी स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है जी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है, ये देखें स्टूडेंट, ये +1 और +2 हो जाएगा, +2, 1 और 1 कितने होंगे 2 पॉइंट। अब ये 7859 और 0.36, इसमें से इसको आपने क्या कर देना है, जब माइनस हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.167 4.167 ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब सेम वही वाला मेथड, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, x इक्वल एंटी लॉग क्या आ गया स्टूडेंट 2.4167। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, सिर्फ जो मेंटिस है हमारा राइट साइड वाला, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। कैलकुलेटर पे आप पकड़ोगे शिफ्ट पकड़ने के बाद आप क्या लिखोगे, एंटी लॉग, ये पास आएगा 2610 और 0। जी स्टूडेंट, अब आप देखें कि हमारे पास कैरेक्टर्स कितने 2 है, तो हमने लेफ्ट साइड पे 3 फिगर 1 2 3, यहां पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट जो है ना वो क्योंकि उधर 0 है तो खत्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 261, ये आपका आंसर है। ये स्टूडेंट क्लियर है जी। इंशाल्लाह जी अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, इसी एक्सरसाइज का पार्ट 4। पार्ट 4 की समझ आपके सामने है जी। टू 709 अंडर रूट्स और रेज टू पावर है 5 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आपके पास है जी 1.239 और इसकी पावर है 7। ये आपका पार्ट नंबर 4 है जी इसी एक्सरसाइज का। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं जी। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल रखना है जी स्टूडेंट, x क्या आ जाएगा 5 2.709 और मल्टीप्लाई 7
1.239। उसके बाद स्टूडेंट आपने इसका दोनों तरफ लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। आप क्या लोगे, दोनों तरफ इसका लॉग ले लोगे। अब जब हम लॉग लेंगे तो क्या करेंगे हम जी, अब log x इक्वल, इधर भी log लिखने हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है आपने 2.709 और साथ ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लेना है 1/5 मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको भी आप ऐसे लिखोगे 1239 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/7, ठीक है। अब हमने इसके बाद लॉगरिथम का कानून अप्लाई करना है। लॉगरिथम का रूल जब अप्लाई करेंगे तो log x हो जाएगा, ठीक है। log पावर जो होती है लॉगरिथम में शुरू में आ जाती है 1/5 हो जाएगा, log आ जाएगा और ये आ जाएगा 2.709। मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में चेंज हो जाएगी, आपके पास 1/7 क्योंकि पावर है शुरू में आ जाएगा log 1, 2, 3 और 9 स्टूडेंट। उसके बाद आपने इसका log ले लेना है, log x इक्वल 1/5। इसकी आपने वैल्यू ढूंढनी है पॉइंट के बगैर 2709। इसकी हम कैलकुलेटर पे जब वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4328 4328। और ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो नॉन डिजिट जीरो यहाँ पर है, पॉइंट और जीरो के दरमियान, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कोई फिगर नहीं है, तो हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक का जीरो आएगा और प्लस में आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद 1/7, इसका भी देखें, आपका नॉन डिजिट जीरो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के बीच में कोई फिगर नहीं है, तो इसका भी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो आएगा प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे है। तो उसके बाद आपने इसका लॉग ले लेना है 1239 का। कैलकुलेटर पे जब आप लॉग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0931 09 और 31। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप log x, ये साथ साथ में चलता है गैस इट। अब आपने क्या करना है 0.4328 इसको डिवाइड कर देना है 5 पे। जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0866, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप प्लस लिखोगे, अब आपके पास 0.09 ये 31, इसको आपने 7 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0133, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों सम्स को क्या कर देना है, इसको इसमें प्लस कर देना है। तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा log x इक्वल, जी जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 0.0999। अब ये log उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, x एंटी लॉग 0.0999। जी स्टूडेंट, अब ये जब एंटी लॉग है तो हमने इसकी एंटी लॉग में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आपने सिर्फ ये 20 से एंटी लॉग लेना 099, पहले कैलकुलेटर पे शिफ्ट लिखना है, फिर लॉग पकड़ना है, फिर आप एंटी लॉग 1258 आ जाएगा आपके पास 1258। इसका स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड पे 0 है, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपने लेफ्ट साइड पे 1 के बाद पॉइंट लगाना है, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, इन 4 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले इसके पार्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।